हेलो जैन जी और जैन अल्फा। देखिए, क्या आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के किसी एक ऐसे हीरो को जानते हैं जो खुद तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, लेकिन उनसे हिटलर जैसे क्रूर शासक प्रभावित था? और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गुप्त रीति से विवाह करते हैं और वेश बदलकर ब्रिटिश कैद से भाग जाते हैं? साथ में क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गांधी जी के अहिंसात्मक विचारों से तो मत भिन्नता रखते थे, किंतु दूसरी ओर उन्हें ही राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते थे? और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें नेतृत्व क्षमता गजब की थी, इसीलिए वो लोगों के हृदय पर राज करते थे और सब उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे? यस, यू आर राइट। अब आप सब समझ चुके हैं। मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक विचित्र चरित्र के एक हीरो, जो कि निडर, वीर, साहसी, राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी जैसे विचारों के रखने वाले, यानी एक उग्र विचारधारा रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो कि हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल ठीक समझे आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, मैं आपको उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो शायद आपको पता हो, ना पता हो या कम पता हो। तो देखिए, पहला पॉइंट जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मात्र 23-24 वर्ष की आयु में इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे आजकल आईएएस कहते हैं, इसी प्रकार से इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय होती थी ब्रिटिश टाइम में। उन्होंने 1920 में वो पास की थी इंडियन सिविल सर्विसेज, और ना कि पास की थी बल्कि इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन साथ में यह था कि ब्रिटिश जितनी उस समय की नीतियां चली थी उनके विरोध स्वरूप उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट मैं और आपके सामने लाता हूं कि उन्होंने, जो कि उनका एक अनछुआ पहलू और है, उन्होंने गुप्त रीति से जो विवाह किया था वो क्या था, ऑस्ट्रिया की एक जो महिला थी, एंजिला सिंकेल करके कोई महिला थी, तो उनसे उन्होंने विवाह किया था। और उनकी एक पुत्री भी थी, अनीता बोस, पूरा नाम था अनीता बोस फाफा। तो दूसरा पॉइंट हो। और तीसरा पॉइंट ये आप समझ सकते हैं, जैसे वो ब्रिटिश कैद से एक वेश बदलकर, बहरूपिये के भेष बदलकर वो भाग निकले थे और काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन हिटलर के पास पहुंचे थे। और फिर हिटलर को उन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया था। और जैसे एक अगला पॉइंट आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के उपरांत, जो कि उन्होंने 1943 में की थी, उन्होंने 1944 में सिंगापुर रेडियो से एक प्रसारण के दौरान ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद से ही महात्मा गांधी को सभी राष्ट्रपिता कहने लगे। उनके दिए हुए नारे आज तक भी प्रचलित हैं। पहला नारा जय हिंद, दूसरा नारा दिल्ली चलो, तीसरा नारा जो आप सभी जानते हैं, मैं समझता हूं बच्चा बच्चा जानता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ऐसे नारों के प्रणेता। और साथ में मैं एक ऐसा पॉइंट बताना चाहता हूं जो आज तक अनसुलझा है, उनकी रहस्यमय मौत। वो वियतनाम से जापान जाते समय ताइवान की राजधानी ताइपे में बताते हैं कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किंतु आज तक भी यह पता नहीं चल सका कि वास्तव में क्या वही हमारे नेताजी थे। नहीं पता चल सका आज तक। इसके लिए कई आयोग की भी स्थापना हुई। जैसे पहला आयोग अगर आपको मैं बताऊं, फिगेस रिपोर्ट करी थी 1946 में, ब्रिटिश ने ही बनाई थी। उसके बाद शाहनवाज आयोग बना, उसके बाद खोसला, उसके बाद 1999 में मुखर्जी आयोग बनाया। किंतु अभी तक भी किसी ने उनकी मृत्यु को यह बताया नहीं कि वास्तव में उसी दुर्घटना के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी या बाद में हुई। और इसी प्रकार से जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक और हाँ अच्छा तथ्य है कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने 2021 में नेताजी के जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस का रूप दिया गया है। तो आप सभी को इस पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।